हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक इरेशनल नंबर को कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। एक ये आपको √2 इरेशनल प्रूव करके दिखाऊंगा और एक ये वाला क्वेश्चन 3 + में 2√5 को इरेशनल प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया, यानी ये वीडियो एंड तक देख ली, तो इन सभी को आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। यानी जितने भी रियल नंबर चैप्टर 1 है ना आपका, उसमें एक्सरसाइज 1.2 है प्लस एग्जाम्पल, आप उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लोगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना। अब देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है यहाँ पर, प्रूव डैट √2 इज़ इरेशनल। हमें जो है इसको इरेशनल प्रूव करना है। देखिए, हम इस तरीके के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। पहले आपको मैं एक ओवरव्यू बता दूं। जैसे देखिए, हमारे ओड नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर 2 हमारा जो है एक इवन नंबर होता है। ये सिर्फ मैं जो है आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे 2 एक हमारा इवन नंबर होता है। अब आपसे कहे कि आप इसको प्रूव करो कि ये 2 जो है एक इवन नंबर है। अब हम जो है इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि 2 जो है एक ओड नंबर है। हम यहाँ पर मान लेंगे और फिर हम अगर इसको आगे सॉल्व करें तो ये तो हमारा गलत आएगा, क्योंकि कभी भी 2 जो है हमारा ओड नंबर नहीं हो सकता। जब हमारा गलत आएगा तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगी, यानी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो जब हमारा गलत आ जाएगा तो हम कह देंगे भाई ये जो हमने एज्यूम करा ये तो गलत हमने कर लिया, ये 2 तो एक हमारा इवन नंबर ही है, क्योंकि 2 तो कभी ओड हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से हम बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रूव डैट √2 इज़ इरेशनल। अब इसको किस तरीके से करेंगे, लेट अस एज्यूम, यानी हम इसको एज्यूम कर लेंगे टू द कॉन्ट्रेरी डैट √2 इज़ रेशनल नंबर। एक स्टेप मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का बताऊंगा। देखिए, हम इस √2 को इरेशनल दिया हुआ है ना, ये हमें इसको प्रूव करना है, तो हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। तो आपने यहाँ तक मान लिया। तो जब हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे तो हम जो है इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें। और ये जो q है ना, ये नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि देखिए, रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकें। अब ये √2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया, यानी हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखिए आप वेयर a and b आर को प्राइम। अब इस लाइन का मतलब मैं समझा दूं। और यहाँ पर जो है ना, ये a और b को प्राइम है। को प्राइम नंबर वो होते हैं, ये एक पेयर होता है को प्राइम नंबर का, जिसका HCF 1 होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए 2/3 है। अब ये आगे कटेंगे नहीं। आप देखिए, 2 का भी कॉमन फैक्टर 1 ही है और 3 का भी कॉमन फैक्टर 1 ही है, यानी 2 भी सिर्फ 1 से ही कट सकता है और 3 भी 1 से ही। ये आगे कटेंगे नहीं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए 23 और आपका 29, ये देखिए ये भी आगे नहीं कटेंगे, क्योंकि ये भी, इसका भी कॉमन फैक्टर 1 है, यानी ये भी सिर्फ 1 से ही कट सकता है और ये भी सिर्फ 1 से ही कट सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना, a और b को प्राइम नंबर है। यहाँ पर एक लाइन लिखिए आप, a and b नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस तरीके से आप यहाँ पर, मैंने आपको ये लाइन लिख के दिखाई ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये देखिए, यानी a और b का यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, यानी ये कटेंगे नहीं। अब देखिए, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। √b की मल्टीप्लाई करिए आप इसमें, √b की मल्टीप्लाई करिए √2 में, तो आपका ये हो जाएगा √2b इज टू a। यहाँ तक आपने कर दिया। अब आप जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इस तरीके से आप कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, ये √2b इसका आप स्क्वायर कर देंगे और इज इक्वल टू में आप इसका a का भी स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए, हमने स्क्वायरिंग यानी दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया। अब जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे, जब भी हम √2 का ऐसे स्क्वायर करते हैं ना, तो ये जो है ना हमारा स्क्वायर से रूट कट जाता है। यानी √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू में √2। जब भी हम √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ये देखिए, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 बाहर आ जाएगा जब हम √2 का स्क्वायर करेंगे। b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो है a का स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा। तो अब जो है आप b स्क्वायर लिखिए इधर, यहाँ पर ऐसे करके आप b स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर b स्क्वायर लिखिए और इज इक्वल टू में a स्क्वायर अपॉन में इसे 2 को जो है ना आप यहाँ पर उतार लीजिए।
इसे 2 को जो है आपने यहाँ पर उतार लिया। अब आप यहाँ पर एक लाइन लिखिए, देखिए ये जो है ना, ये 2 जो है 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी ये जो 2 है ना, ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। यहाँ पर बिल्कुल मैंने इजी लैंग्वेज लिखी है ताकि आपके समझ में आए। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब जब 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो हमारा जो है ना 2 डिवाइड्स करेगा ए को भी। अब ये 2 डिवाइड्स क्यों करेगा ए को, ये हमारी थ्योरम 1.2 कहती है। थ्योरम 1.2 क्या कहती है, जैसा आप यहाँ पर मैं आपको थ्योरम समझा दूँ, यानी 2 डिवाइड्स अगर ए स्क्वायर को करता है तो 2 भी डिवाइड करेगा ए को, यानी 2 जो है ना ए को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, जैसा आप ए की वैल्यू यहाँ पर जो है 2 मान लीजिए, आपने यहाँ 2 मान ली, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करिए 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2, 2 2 ज़ा 4, ये देखिए स्क्वायर कट गया। अब अगर आप ए की वैल्यू आपने 2 मानी, तो अगर आप 2 को काटेंगे 2 से तो ए भी कट जाएगा, यानी ये देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 4, इसका 2 का स्क्वायर भी कट गया और खुद 2 भी 2 से कट गया। तो बस यही मतलब है यहाँ पर इसका। अब आप थ्योरम को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस लाइन को पकड़ लीजिए। अब लिखिए आप नाउ 2 डिवाइड्स करेगा यहाँ पर ए को, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पर 2 डिवाइड करेगा ए को, यानी a/2, यही तो हुआ। यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, यानी a/2, और 2 डिवाइड्स करेगा ए को, यानी a/2, यानी यहाँ पर 2 डिवाइड करेगा ए को। अब देखिए जब भी हम ऐसे करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर 16 है और 4 है, 4 4 दा 16, जब भी हम फ्रैक्शन में काटते हैं तो कुछ तो वैल्यू हमारी आती है ना। देखिए जैसे 4 को 2 से काटिए, 2 2 ज़ा 4, तो कट के कुछ तो आता है ना। तो इसी तरीके से आप जब मान लीजिए आप यहाँ सी, जब हम 2 को ए से काटेंगे तो हमारा सी आ जाएगा। जब हमने 2 को इससे ए को 2 से काटा तो हमारा सी आ जाएगा, ये आप मान लीजिए। और यहाँ से जो है आप ए की वैल्यू निकाल लीजिए, a2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2c। तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप जो है ना इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेना आप, इस वाले को, ऊपर वाले को, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2b स्क्वायर, और ए की वैल्यू है हमारे पास 2c। तो अब जो है आप इस a इज पुटिंग, आप यहाँ पर लिखिए पुटिंग PUTTING, स्पेलिंग पुटिंग a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इस तरीके से रख दीजिए। तो इक्वेशन क्या है, पहले आप 2b स्क्वायर को लिखिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह हम रखेंगे 2c, और यहाँ पर a स्क्वायर दिया हुआ है ना, यानी 2c का आप स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2b स्क्वायर और इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4c स्क्वायर। तो अब जो है आप इसको काट दीजिए, 2 2 ज़ा 4, ये आपका कट जाएगा, यहाँ को करिए आप, तो ये आपका 2 2 ज़ा 4 कट गया। अब आपका क्या आ गया यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप आगे देखिए इसको आगे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ को लिख रहा हूँ मैं यहाँ सी, तो आप जो है यहाँ पर b स्क्वायर लिखिए, और डिवाइड में जो 2 है ना इधर मल्टीप्लाई में c स्क्वायर के साथ, इसको नीचे उतार लीजिए, और इज इक्वल टू में c स्क्वायर। बस हमने कुछ नहीं करा, 2 को नीचे उतार लिया। अब देखिए आप जैसे यहाँ पर a स्क्वायर 2 आया था हमारे, यानी 2 डिवाइड्स कर रहा था a स्क्वायर को, इसी तरीके से यहाँ पर 2 डिवाइड्स कर रहा है b स्क्वायर को। यहाँ पर आप ऐसे लिखिए 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और जब 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो जो 2 जो है वो डिवाइड्स करेगा, यानी कि वो 2 डिवाइड करेगा इसको b को भी। समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा, 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा हमारे b को भी। तो बस अब देखिए आप यहाँ पर आप एक लाइन लिखिए। अब यहाँ पर देखिए आप ये जो देखिए यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर क्या किया था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। और यहाँ पर क्या आ गया, देखिए 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो कॉमन आ गया हमारा। अब आप पहले यहाँ पर एक लाइन लिखिए, 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, आप ऐसे लिखिए 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इस तरीके से आप जो है इसको लिख लीजिए, यानी 2 जो है हमारा कॉमन फैक्टर है a में भी और b में भी। अब मैं आपको समझा दूं, जैसा आप यहाँ पर a और b हमारा को प्राइम नंबर था ना, यहाँ पर इसको 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं था कॉमन फैक्टर। जैसा आप एग्जांपल मान लीजिए a की वैल्यू आप क्या रखिए, यहाँ पर एग्जांपल करके दिखा दूँ मैं, आप 4 रख लीजिए, और b की वैल्यू आप 6 रख लीजिए। जैसे अब ये ऊपर नीचे को हमारा 2 से काट रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6,
ये देखिए ये हमारा नहीं काटना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो ये देखिए सिर्फ कॉमन फैक्टर कोई था ही नहीं 1 के अलावा। देखिए अब यहाँ पर हमारा 2 आ गया कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा जो है गलत आ गया, इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, यानी कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो बस फिर हम क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग, यानी इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया बिकॉज, क्योंकि ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, क्योंकि हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। देखिए यहाँ पर हमने इसको मान लिया था ना कि √2 एक रेशनल नंबर है, √2 तो कभी रेशनल होगा ही नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो ये हमने गलत मान लिया था यहाँ पर। तो ये तो एक इरेशनल नंबर है, तो आप लास्ट में ऐसे लाइन लिख दीजिए कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया बिकॉज, क्योंकि ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से √2 इज अ देयरफॉर √2 इज अ रेशनल नंबर, यानी √2 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को, ये क्या दिया हुआ है, प्रूव डेट 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल, यानी ये 3 प्लस में 2√5 है तो इरेशनल ही, मगर हमें इसको भी प्रूव करना है। अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के बेस पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए, हम इसको लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट 3 प्लस में 2√5 इज रेशनल, हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। अब जब हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया 3 प्लस में 2√5, जब हमने रेशनल नंबर मान लिया इसको, तो हम इसको जो है a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, हम इसको यहाँ पर a/b की फॉर्म में, रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, यानी हम इसको 3 + 2√5 को अब हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर वेयर आप ऐसे लिखिए, वेयर a and b आर को प्राइम, यानी यहाँ पर a और b आपके जो हैं को प्राइम है, यानी 1 के अलावा कोई भी इनका अदर कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2√5 तो आप इधर रखिए a/b, और इसको जो है ना, इसको 3 इधर प्लस का है, इसको आप इधर भेज दीजिए, ये माइनस का हो जाएगा। तो अब जब ये इधर आपने 2√5 आप ऐसे लिखिए, और यहाँ पर जो है आप एलसीएम ले लीजिए, b यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। जब आप b को b से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो आपका ये a आ जाएगा। तो अब आप माइनस का निशान लगाइए, जब आप 1 को b से डिवाइड करेंगे तो आपका b आ जाएगा, b की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 3b हो जाएगा। जब आप b की मल्टीप्लाई 3 में करोगे ना तो आपका 3b हो जाएगा a। तो बस अब ये हमारा ये आ गया। अब ये जो 2 इस √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको आप इधर b के साथ मल्टीप्लाई में करिए, ये नीचे आएगा तो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप √5 = a - 3b, और ये जो 2 है ना यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2b। बस यहीं से ये जो है हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए आप, ये जो √5 है ना, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, यानी जितने भी हमारे रूट में प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, जैसे 2 है, ये या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से ही डिवाइड होगा। प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जो 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, जैसे 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 1 से होगा और 3 से होगा। अब देखिए जैसा अब 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, देखिए 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। 2 से हो जाएगा ना, 2 × 2 = 4, तो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये √5, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसको हम जानते हैं। और ये जो है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी a/b की फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ये देखिए √5 कैसा है, हमारा इरेशनल नंबर। और ये जो है ना a - 3b/2b, ये हमारा एक है रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या दिखा रखी है कि हमारा इरेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर के इक्वल है। हमारा कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर ये जो हमारी कंडीशन निकल के आई है ये बिल्कुल गलत है। इरेशनल नंबर कभी भी हमारा रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पर दिखा रखा है कि इरेशनल रेशनल के इक्वल है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखिए सिंस, यानी क्वेश्चन में जो है कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो ये गलत निकल गया है। हमारा इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर लिखिए सिंस a and b आर इंटीजर्स, यानी a और b यहाँ पर कोई भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स मीन कोई भी नंबर है। तो बस जब आपने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर फिर लिखिए देयरफॉर a - 3b अपॉन में क्या है आपका ये 2b इज़ अ रेशनल नंबर।
यानी a-3b/2 भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ये आपका √5 क्या है, बट आप ऐसे करके लिखिए, बट वी नो डैट, मगर वी का मतलब हम नाउ का मीन्स होता है जानना, मगर हम जानते हैं √5 जो है ना, √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये जो हमारी कंडीशन आई है गलत आई है, इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज इन, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया बिकॉज, क्योंकि ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। ये देखिए हमने 3 + 2 √5 को इरेशनल मान लिया था ना, तो ये हमने गलत माना था, तो यहाँ पर जो है कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो देयरफॉर 3 + में 2 √5 इज इरेशनल, इस तरीके से हम करके लिख देंगे। ये थोड़ी सी लैंग्वेज आप लिख लेना, ये हर क्वेश्चन में आपकी लगेगी। जैसे देखिए सबको आप रेशनल नंबर मान लेंगे। अब मैं जैसा आपको और क्वेश्चन दिखा दूं, जैसा आप देखिए, जैसा आपको 1/√2 को आपको जो है इरेशनल प्रूव करना है। आप इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप इसको रेशनल मान लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इनमें तीनों क्वेश्चन में जो है आपका इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल वाली कंडीशन आ जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप इसको रेशनल मान लेंगे यानी आप इसको जो है 1/√2 का a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं, यहाँ पर ये कोप्राइम है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका b/a आ जाएगा इज इक्वल टू में √2। ये देखिए a जो है इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो ये तो आ गई हमारी एक रेशनल, यानी रेशनल की फॉर्म में। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशनल नंबर वही होते हैं जो इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई। और ये √2 को हम जानते हैं कि रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर भी रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल दिखा रखा है, जो कि हमारी कंडीशन बिल्कुल गलत है। रेशनल नंबर हमारा कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो इसको भी आप इसी तरीके से लिख दीजिए, b/a इज ए रेशनल नंबर और वी नो डैट हम जानते हैं √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आप लिखिए वो वाली लाइन, यहाँ पर लिखिए आप दिस इज, इस तरीके से लिखना, दिस देखिए यहाँ पर दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, यानी यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। देखिए जैसे हमें जो है 7√5 को रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम इसको भी रेशनल नंबर मान लेंगे, उसके बाद हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब रेशनल मान लेंगे तो आप इसको सॉल्व करिए, तो ये हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर भी इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल के इक्वल हमारा कभी भी नहीं होता, इसमें भी वही कंडीशन आ जाएगी जो कि हमारी बिल्कुल गलत है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो इसमें भी हम इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से करिए, यहाँ पर बीच में वाली लाइन लिख देना इसी तरीके से बिल्कुल, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग, यानी कॉन्ट्राडिक्शन निकल गया बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। अब में देखिए जैसे आपको अगर प्रूव करना है, ये देखिए जैसा आपको √5 को प्रूव करना हो, तो बिल्कुल जैसे हमने √2 को प्रूव किया है ना, एकदम बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको करिए। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डैट √5 इज रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर मानिए। फिर जब ये रेशनल नंबर हो जाएगा तो p/q की फॉर्म में, यानी हम इस a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करिए। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, a² डिविजिबल बाय 5। यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज बस ये अलग है, यानी ये जो a² है ना, ये जो a² के डिवाइड में 5 है, 5 जो है a² को यानी डिवाइड कर रहा है, और तो हमारा जो है 5 को डिवाइड करेगा। इसी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, जो कि बिल्कुल 5 होना नहीं चाहिए, यानी a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर होना ना चाहिए 1 के अलावा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, यानी यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। ये है तो हमारा इरेशनली, बस हमें प्रूव करना होता है ना, तो इसलिए हम इसको रेशनल मान के कर लेते हैं प्रूव। तो यानी कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, तो हम इसको लिख देंगे √5 इज इरेशनल नंबर। बस इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। √3 को करके देख लेना, बिल्कुल इसी तरीके से √3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।